Hello friends, welcome to Front Benchers. So our problem for today is to write a program to print the area and perimeter of a rectangle. तो यहाँ पे हमें ये भी दिया हुआ है कि जो साइड्स होगा वो यूज़र हमें देगा और वो इंटीजर फॉर्मेट में होगा. तो कोड शुरू करने से पहले हम फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं एरिया और पेरीमीटर का. आई एम प्रीटी श्योर कि आप सबको ये याद होगा. इन केस नहीं है तो रिवाइज कर लो. तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ और पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. तो अगेन दिस प्रॉब्लम इज गोना बी वेरी मच सिमिलर टू आवर प्रीवियस प्रॉब्लम जिसमें हम लोग ने सर्कल का सर्कमफरेंस निकाला था. आई गेस एरिया एंड सर्कमफरेंस दोनों निकाला था. तो इस क्वेश्चन में भी हमें ऑलरेडी एक फॉर्मूला पता है जिसमें जो डायरेक्टली हम अगर पुट करेंगे और यूज़र से बस खाली लेंथ और ब्रेथ इनपुट ले लेंगे तो बस हमारा आंसर आउटपुट निकल जाएगा. तो आगे चल के हम ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे जहाँ पे हमें कुछ कुछ फॉर्मूलाज डिराइव करने होंगे खुद से. नॉट एग्जैक्टली डिराइव बट थोड़ा सा मैनिपुलेट करके फार्मूला को बनाना पड़ेगा. तो वो क्वेश्चंस फिर भी थोड़े ट्रिकी होते हैं. ये तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है. फार्मूला डायरेक्टली हमें पता है, हमें बस खाली वैल्यूज़ यूज़र से इनपुट लेना है और बस फार्मूला डाल देना है. तो अच्छा, और एक चीज़ इस वीडियो में हम एक चीज़ और डिस्कस करने वाले हैं बहुत ब्रीफली. आगे जाके मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा, एक पूरा स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा इस टॉपिक के ऊपर. तो वो होने वाला है हमारा प्रीसीडेंस. अब ये प्रीसीडेंस क्या होता है ये हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, पर आप ये इसको मैथ्स के बॉडमास की तरह समझ सकते हो. तो बॉडमास जैसे आपको याद होगा कि ब्रैकेट पहले आता था, फिर ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन मतलब ब्रैकेट के मल्टीप्लिकेशन बेसिकली, एंड देन डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन. तो ये था हमारा बॉडमास. तो इसी टाइप का कुछ प्रोग्रामिंग में प्रीसीडेंस होता है ऑपरेटर्स का. तो एक प्रीसीडेंस टेबल होता है जो मैं ट्राई करूँगा कि जो मैं नया वीडियो बनाऊँगा उसमें मैं आप लोग को एक PDF दे दूँ उसका. तो प्रीसीडेंस के अकॉर्डिंग अभी इतना जान लो, इस फॉर्मूले में हमारा ये जो ब्रैकेट है इसका प्रेसिडेंस सबसे हाई है. उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन का प्रेसिडेंस, उसके बाद है एडिशन प्लस का प्रेसिडेंस. अब यहाँ पे प्रेसिडेंस मैंने क्यों समझाया, इसका क्या इंपॉर्टेंस था, ये हम आगे चल के जब कोड लिख रहे होंगे तब मैं आपको बताऊंगा. तो हम अपना कोड लिखना शुरू करते हैं. तो पहले हम क्या करेंगे कि एक अपना लेंथ इनपुट ले लेंगे यूज़र से. तो हम मैसेज प्रिंट करते हैं, एंटर दी लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल. तो अब यूज़र हमें लेंथ दे देगा. तो हम उसको एक लेंथ वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे जिसका टाइप ऑब्वियसली इंट होने वाला है, क्योंकि अच्छा यहाँ पे ये लाइन नहीं होगा. अच्छा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये लाइन जो है वो किस डेटा टाइप के लिए यूज़ होता है. एक स्पेशल सरप्राइज होगा जो भी इसका आंसर एकदम करेक्टली दे देगा. अब मैं लिखूंगा एंटर दी ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल और इसको मैं स्टोर कर लेता हूँ एक ब्रेथ नाम के वेरिएबल में. तो यहाँ पे हम लोग ने लेंथ और ब्रेथ इनपुट ले लिया है. अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली अपना फॉर्मूला लिखेंगे. तो एक काम करते हैं, 2 वेरिएबल और बना लेते हैं, एरिया और पेरीमीटर. अच्छा, यहाँ पे आप लोग का ये मे भी क्वेश्चन हो कि मैंने इंटीजर में स्टोर क्यों किया है, फ्लोट या फिर डबल क्यों नहीं यूज़ किया. क्योंकि यहाँ पे मैं पहले ही बोल दिया है जो हमारा लेंथ और ब्रेथ है वो ऑलरेडी इंटीजर में होगा. और क्योंकि इस फॉर्मूला में कोई भी डिवीजन या वैसा कुछ नहीं है जिससे हमारा फ्लोट या डेसिमल में आंसर आ सकता है, तो इसीलिए मैं अपने एरिया और पेरीमीटर दोनों को इंटीजर डेटा टाइप में ही स्टोर किया हूँ. क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग 2 इंटीजर वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें इंटीजर वैल्यू ही मिलेगा, और अगर 2 इंटीजर वैल्यू को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इंटीजर वैल्यू मिलेगा. वो ऐसा तो नहीं है कि डेसिमल या फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा. तो इसीलिए मैंने इंटीजर डेटा टाइप का यूज़ किया. अब हम डायरेक्टली क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला लिख देंगे. क्योंकि हमें लेंथ और ब्रेथ डायरेक्ट मिल चुका है ऑलरेडी यूज़र से. तो एरिया का फॉर्मूला होगा लेंथ इंटू ब्रेथ. इधर से हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकल जाएगा. और पेरीमीटर कैसे निकलेगा, पेरीमीटर निकलेगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा प्रेसिडेंस के बारे में डिस्कस करूँगा. तो प्रेसिडेंस अगर हम यहाँ पे नहीं फॉलो करते, लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पे पैरेंथेसिस हटा देते, मैं आपको आउटपुट भी रन करके दिखाऊंगा कि कैसे हमारा आंसर डिफरेंट आएगा और आंसर गलत आएगा रादर. तो हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है कि 2 जो है वो लेंथ और ब्रेथ के एडिशन के साथ मल्टीप्लाई होगा.
हमारा फॉर्मूला ये नहीं बोलता है कि पहले 2 जो है वो लेंथ से मल्टीप्लाई होगा फिर उसमें ब्रेथ ऐड होगा। हमारा फॉर्मूला है कि लेंथ और ब्रेथ पहले ऐड होगा और फिर उसमें 2 मल्टीप्लाई होगा। तो अगर यहाँ पे हम पैरेंथेसिस नहीं देंगे, मतलब हमारा ब्रैकेट्स नहीं देंगे, तो प्रेसिडेंस में मल्टीप्लिकेशन हायर हो जाएगा। इन शॉर्ट अगर बोलूँ तो बॉडमास के भी रूल के हिसाब से, तो अगर ब्रैकेट नहीं रहेगा तो सेकंड हाईएस्ट प्रेसिडेंस इस फॉर्मूला में मल्टीप्लिकेशन का हो जाएगा। एडिशन के पहले आता है मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे 2 इंटू लेंथ हो जाएगा, फिर उसमें ब्रेथ ऐड होगा। तो यहाँ पे हमारा जो आउटपुट है वो गलत आ जाएगा। हम इसको रन करके भी वेरीफाई करेंगे। तो पहले यहाँ पे हम प्रिंट कर लेते हैं कि जो हमारा एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल है वो इक्वल है एरिया के, और सिमिलरली यहाँ पे हम एरिया की जगह डाल देते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल जो है वो हमारा स्टोर्ड था पेरीमीटर नाम की वेरिएबल में। अब हम क्या करेंगे, पहले फॉर्मेट कर लेते हैं डॉक्यूमेंट और इसको रन करके देखते हैं इस कोड को। लेट्स से कि मैं अपना लेंथ डालता हूँ 4 और मैं ब्रेथ डालता हूँ 2, तो एरिया को तो हम ओरली कैलकुलेट कर लेते हैं, लेंथ टू ब्रेथ। सो इसका एरिया आना चाहिए 8 यूनिट्स, और जो हमारा पेरीमीटर है वो आना चाहिए 2 इंटू एल प्लस बी। मतलब एल प्लस बी क्या है 6, और उसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। तो हमने वेरीफाई कर लिया कि हमारा एरिया और पेरीमीटर सही है रेक्टेंगल का। अब लेट्स सी, अगर हम यहाँ पे पैरेंथेसिस हटा देते हैं, आई गेस में कोई शो करने का भी ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे ऑलरेडी, फिर भी हम एक बार वेरीफाई कर ही लेते हैं। लास्ट बार मैंने लेंथ डाला था 4 और ब्रेथ डाला था 2, तो यहाँ पे देखो हमारा पेरीमीटर आ गया 10। क्यों? क्योंकि पहले हमारा 2 लेंथ में मल्टीप्लाई हुआ, 2 जो हुआ 2 इंटू एल हो गया, तो 8 हुआ, उसमें फिर आके ब्रेथ ऐड हुआ, तो यहाँ पे 10 इसलिए आया, जो कि एक इनकरेक्ट वैल्यू है। पेरीमीटर 10 नहीं आना चाहिए जब लेंथ 4 और 2 है, पेरीमीटर 12 आना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे हमें पैरेंथेसिस लगाना मैंडेटरी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चल के इस पैरेंथेसिस के कारण आपका बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम स्मूथली और अच्छे से भी एग्जीक्यूट कर सकता है। और इसी छोटे से, बस इतनी सी गलती के कारण मैं इतना स्ट्रेस इसलिए डाल रहा हूँ कि एक पैरेंथेसिस की वजह से आपका आउटपुट में बहुत मेजर डिफरेंस भी आ सकता है आगे चल के। तो इसीलिए इसको हमेशा ध्यान रखना और अपने प्रैक्टिस में एक बार अच्छे से वापस रिकॉल कर लेना कि ये पैरेंथेसिस का इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है। तो आई होप कि आप लोग सबको ये वीडियो सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ आ गया होगा, प्रेसिडेंस का कंसेप्ट भी आपको समझ आया होगा अच्छे से। कोई भी डाउट्स हो तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लीव करिएगा। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू रिजॉल्व योर डाउट्स। सो आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।